आज हम आपको जॉनी लीवर का एक ऐसा सामर्थ्य प्रचार सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर धीरेन्द्र शास्त्री की आंखों में सचमुच आंसू आ गए और धीरेन्द्र शास्त्री ने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। जीसस इंसान से पैदा नहीं हुआ और रूह से पैदा हुआ, स्पिरिट ऑफ गॉड वर्जिन मेरी के पेट में आ गया। दूतों ने कहा तुम्हारे पेट में उद्धार करता है, उद्धार करता जन्मने वाला है, इस दुनिया का उद्धार करता जो सबका पाप सबका बोझ उठाने आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये झुक करके बैप्टिज्म लेते हैं जब उठते हैं तो पवित्र आत्मा उतर आता है और आसमान खुलता है और ऊपर से आवाज आती है आसमान से, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, जिससे मैं बहुत खुश हूं। कैसे अपने कार्य का शुरुआत की है, कैसे अपने उस कार्य पे उस बात पे खुश। ह्यूमिलिटी, नम्रता, नम्रता, हम्बलनेस, ये हमें सीखना है प्रभु से। प्रभु को कौन जाना, कौन सा, अभी ये दुनिया खत्म होने तक लोग जानते रहेंगे प्रभु को, समझ में नहीं आएगी उनकी बातें, लेकिन समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो गरीबों को, लुटेरों को, चोरों को, जिनको लोग पापी कहते हैं, उनके समझ में डालता है, उनको रिवील करता है परमेश्वर। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु को क्रूसीफाई की, सूली पे लटका दिया प्रभु को। प्रभु की गलती क्या थी, है ना? सत्य बोलने की गलती, मुर्दे उठाने की गलती। एक औरत जा रही थी बेचारी रोती हुई, उसका बेटा मर गया, उसको उठा दिया। एक बेचारा रोता हुआ आया, उसकी बेटी मर गई, उसको घर जाके उठा दिया। कोड़ियों को चंगाई है, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को ठीक किया। ये गलती थी प्रभु की, ये गलती थी। उनको मारे, उनको खाली इतने पूछे तू कौन है, तू खुदा का बेटा है, तू परमेश्वर का बेटा है? वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, बोले हाँ मैं हूं। पूछने वाला ने तो, पूछने वाला दूर था, एक मामूली धोंडिया ने लाफा मार दिया। एक सोल्जर था वहां, कोई तो होगा, उसने मार दिया लाफा, छपक। यीशु ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मारते 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 सूली तक लेके क्रॉस पे लटका दिए, कीले ठोक दिए, ये इधर 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 कीले ठोक दिए, ठपाक ठपाक ठपाक। सोचिए सुई लग जाए ना, जो वो कील ठोक दिए, कील ये से पैर पे पैर रख के कील ठोक दिया, ये से। उस पीड़ा में, उस पीड़ा में, उस पीड़ा में वो थे सूली पर, और लोग तमाशा देखने खड़े थे। ये परमेश्वर का बेटा है, अरे मुर्दे उठा, ये भी उठेगा, देखना भी तमाशा, कुछ भी हो सकता है, बाहर आ जाएगा ठोकर। ऐसा बोलता है, मेरे को नहीं मालूम है। ऐसे से खड़े होंगे देखने के लिए। और खुद तो मैंने कहा भी, अरे तू परमेश्वर का बेटा तो अपने आप को बचाता क्यों नहीं है, तू खुदा का बेटा तो अपने आप को बचाता क्यों नहीं है? ये कुछ नहीं लगे। प्रभु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आती, तुझे जरा भी डर नहीं? हम तो पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हमें जो सजा मिल रही है हम इसके हकदार हैं, हम डिजर्व करते हैं। मगर ये तो बिल्कुल सीधा है। एक चोर नेगेटिव बोल रहा है, एक पॉजिटिव बोल रहा है, और बोला, प्रभु जब आपका राज्य आए तो मेरी सुधि लेना, प्लीज रिमेंबर मी इन योर किंगडम कम, प्लीज रिमेंबर मी। जब आपका राज्य आए तो मुझे याद रखना। सब लोग चमत्कार देखने के लिए खड़े थे। यीशु को उन लोग समझ गए इसका पावर खत्म हो गया है, सब ढोंग धतूरा था, प्रभु का बेटा है, कुछ नहीं कर पा रहे। देखो कैसा लटका हुआ है। जैसे इसने कहा, विश्वास लाया कि प्रभु जब तेरा राज आए तो मुझे याद रखना, फट से मुड़ाए चोर का, आज शाम को तो मेरे साथ स्वर्गलोक में है। ये पावर है जीसस का, ये पावर
क्या जानते हैं जीसस के बारे में? क्या समझते हैं हम लोग? ये पावर था। उसके बाद बारिश हुई, मंदिर का पर्दा फट गया, बादल छा गए, बारिश हुई, भूकंप हो गया, लोग डर गए, बोले बाप रे, वाकई ये परमेश्वर का बेटा था। बाबा बाबा बाबा, अभी मालूम पड़ा, चोर को तो पहले मालूम पड़ गया, लॉटरी लग गई उसकी, इसकी लॉटरी लग गई। जो शिष्य 3 साल से उनके साथ थे, वो जीसस को, प्रभु को समझ नहीं पाए 3 साल से। ये 3 घंटे में समझ गया खजाना किधर है। 3 घंटे में समझ गया ये इधर खजाना है। कैसे पकड़ लिया? इतना मार खा के भी बोल रहा है कि प्रभु इन्हें क्षमा करिए। नहीं, आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे जॉनी लीवर का सामर्थ्य प्रचार सुनकर धीरेंद्र शास्त्री की आंखों में आंसू आ गए। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जितने भी मसीह विरोधी हैं उन सभी की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उससे ना पहचान पाए। और परमेश्वर का वचन कहता है आज बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह खुद को तो नहीं बचा पाया, हमको क्या बचा पाएगा। ऐसे बहुत सारे झूठे आरोप मसीह विरोधी ईसाई लोगों पर लगाते हैं और कहते हैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में आने पर, विश्वास करने पर पैसे दिए गए हैं। ऐसे अनेकों आरोप मसीह लोगों पर लगाए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने इस संसार के मूर्खों को और नीचों को और तुच्छों को, जो है भी नहीं है, उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और घमंड करते हैं लज्जित कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बेहद प्यार करता है। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि कोई भी नरक में ना जाए, लेकिन हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों का मित्र कहलाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आप सभी इस प्रचार को एक व्यक्ति से जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी प्रभु यीशु मसीह के प्रोडक्ट को जरूर खरीदें, लिंक कमेंट बॉक्स में है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।